मैं जाऊंगा वहाँ। चलो आगे चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं जाऊंगा, ये मैं जाऊंगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जल्दी भागो, भैया भैया अभी तो भैया देखो। सरस्वती, ए सरस्वती। हाँ, अरे आप कब आए? मैं तो अभी आया। तुम किस सोच में डूबी हुई थी? कहीं नहीं स्वामी, बस इन बच्चों की अटकेलियों को देख रही थी। क्यों चिंतित होती हो? भोलेनाथ हमारी भी सुनेंगे, तुम्हारी भी गोद भरेगी। स्वामी, आप लीजिए, मुख मीठा कीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। कहाँ से पाए हो ये रेवड़ी? सरस्वती चाची दी। क्या? सरस्वती चाची? अभी बताते हैं सरस्वती चाची को। चलो अभी बताते हैं। नहीं माँ, अब छोड़ दो, अब नहीं जाएंगे। नहीं माँ, नहीं माँ, अब छोड़ दो, अब नहीं जाएंगे। ये पंडिताइन, तुम हमारे बच्चों पे टोना करने पे क्यों तुले? निरंजन, बाबा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आज मच्छिंद्रनाथ इसी स्थान पर विश्राम करने का इच्छुक है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे, आसन ग्रहण करें। अलग निरंजन, ला देवी, मुझे कुछ खाने को दे। तेरे घर साक्षात भोलेनाथ आने वाले हैं। जा, अलग निरंजन। महाराज, मीठा और जल ग्रहण करें। नहीं देवी, अब मुझे प्रस्थान करना है। ये लो,
ये लो भभूत, इसे खा लेना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अलख निरंजन! बेटा देखो, बेटा बेटा ये देखो, बाबा ने मुझे भभूत दिया है और अब बहुत जल्द मेरे घर भी तुम्हारे जैसा बालक आने वाला है। बाबा ने मुझे भभूत दिया है, अब मेरे घर भी बच्चा होगा। भभूत खाने से अगर बच्चा हो जाता तो सारी दुनिया ब्याह क्यों करती? बच्चा होगा, बाझिन कहेगी। निरंजन! देवी, तुम वही हो ना जिसे लगभग 12 वर्ष पहले मैंने भभूत दिया था? जी महाराज, मैं वही हूँ। पुत्री, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? पुत्र? कैसा पुत्र? महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका तात्पर्य समझी नहीं। देवी, तुमने उस भभूत का क्या किया? कैसा भभूत? महाराज, कहीं आप उस राख की बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे मूर्ख, जिसे तू राख कह रही है उसमें अद्भुत शक्ति थी। महाराज, मैंने तो उसे ग्रहण नहीं किया था। ग्रहण नहीं किया? तो क्या किया उस भभूत का? महाराज, मैंने उसे घूर पर डाल दिया था। किस घूर पे डाला था? उस घूरे पर। निरंजन! बाबा, मैंने उस भभूत को इस घोरे पर डाल दिया था। अलख निरंजन! आओ बस, बाहर आओ! बाहर आओ बस! अलख निरंजन! बाबा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा मेरा बच्चा। अलख निरंजन! बाबा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा, बाबा मेरा बच्चा मुझे दे दे बाबा, बाबा मेरा बच्चा मुझे दे दे बाबा, मुझसे भूल हो गई बाबा।
वत्स गोरक्ष, आज बहुत भ्रमण कर चुके। आज रात्रि विश्राम करने की यही इच्छा है। जो आज्ञा गुरुवर। मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। आदेश आदेश गुरुवर। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम। ये क्या हुआ वत्स? गुरुवर, मैं माता के पास दही बड़ा मांगने गया था, परंतु माता, हमारे गुरुवर को आपके हाथ का बना दही बड़ा बहुत स्वादिष्ट लगा। कृपया कष्ट करके कुछ और दही बड़े दें। महाराज, आपके गुरु साधु हैं या भिक्षुक? माता, मेरे लिए गुरु आदेश सर्वोपरि है। दही बड़ा की मांग करने वाले हठी साधु, जा, मैं तुझे दही बड़ा नहीं देती। क्षमा माता, इतना क्रोध उचित नहीं है। मात्र एक दही बड़े की तो बात है। आप चाहे तो मैं आपको कोई भी वस्तु उपलब्ध करा सकता हूँ। अरे भिक्षाटन करने वाले मामूली साधु, तू क्या मुझे उपलब्ध कराएगा? माता, सांच को आँच क्या, एक बार इच्छित वस्तु का नाम लेकर तो देखें। तो ठीक है, मुझे एक दही बड़ा के बदले तेरी एक आंख चाहिए। बोल, देता है? माता, आप एक हाथ से दही बड़ा दीजिए और दूसरे हाथ से मेरी आंख लीजिए। तो लेती जाइए माता। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? वाह वत्स वाह, तू तो मेरी परीक्षा में सफल हो गया। ला, कहां है तेरी आंख? मैं इसे ठीक कर देता हूं। पता नहीं क्या बोलती रहती हो, कुछ समझ में। मैं गुजरात नरेश महेंद्र द्वितीय का पुत्र कालभोज हूं, परंतु माँ बाप के देहांत के बाद मैं चरवाहे के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा हूं। जाओ, कल तुम मुझसे अवश्य मिलना। जाओ। अरे अब बस भी कीजिए, जब देखो तब चीलम ही पीते रहते हैं। जाइए, जाके दूध दुहिए। जब देखो तब हमारे चिलम के पीछे ही पड़ी रहती है। अच्छा, जाते हैं दूध दूहने। आप जिसे अनाथ और अभागा कह रहे हैं ना, वो गुजरात के महाराजा महेंद्र द्वितीय के पुत्र कालभोज हैं। गुजरात के महाराजा महेंद्र द्वितीय का पुत्र? स्वामी, ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी कि मरते समय महारानी ने मुझे सौगंध दी थी कि इस रहस्य को मैं रहस्य ही रखूं। मरते समय? शत्रुओं से युद्ध करते हुए महाराजा वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी ने अपने इकलौते पुत्र कालभोज को मुझे सौंप दिया और स्वयं अपने पति के साथ सती हो गई। तब से मैंने इसे अपने संतान की तरह पाला है। तभी तो मैं कहूं कि ये चरवाहे के वेश में राजकुमार सा दिखता है।
बप्पा, बप्पा मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दो। मैं सचमुच सटिया गया हूँ। हाँ, सचमुच सटिया गया हूँ मैं। क्षमा कर दो हमें, क्षमा कर दो। महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो भभूत। हाँ? महाराज, वत्स, अगर तुम ये भभूत ग्रहण कर लेते तो अमर हो जाते, परंतु दुख की कोई बात नहीं। यह भभूति तुम्हारे चरणों पर गिरी है, इसलिए मेवाड़ का सिंहासन अब तुम्हारे अधीन होगा। वत्स, यह तलवार दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित है। जब तक इसकी पूजा होती रहेगी, तुम्हारे वंश पर और तुम्हारे राज्य पर किसी शत्रु की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। बप्पा रावल की जय हो। जय जयकार मेरा नहीं, इस तलवार का कीजिए, जिसकी बदौलत मैं चित्तौड़गढ़ का राजा हुआ हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। देवी, मच्छिंद्र शिष्य गोरखनाथ की तरफ से आपको प्रणाम स्वीकार हो। परम सौभाग्य की बात है कि आपके मुझे दर्शन हुए। लेकिन मेरा सौभाग्य तो आपके आतिथ्य सत्कार से पूरा होगा। क्षमा करें देवी, आप तो जानती हैं कि मैं नाथ संप्रदाय का एक संत हूँ, जो तामसी भोजन से हमेशा विरत रहते हैं। इसीलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, अगर भोजन की ही बात है तो मैं आपके लिए अलग भंडारे की व्यवस्था कर दूंगी। बताइए, आपको कैसा भोजन पसंद है? देवी, आप तो जानती हैं कि हम साधु संतों को खिचड़ी से सर्वसुलभ और सर्वप्रिय कोई पकवान नहीं भाता। महाराज, मैं यहाँ कुंड बना देती हूँ, आप इसमें चावल डालकर अपने लिए खिचड़ी स्वयं पका लें। देवी, तब ठीक है, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं चावल की भिक्षा मांग कर लौटता हूँ। मेरे तेज प्रताप से कुंड उबल रहा है। इस कुंड के उबलते हुए जल में भभूत डालकर मैंने इसे ठंडा कर दिया है। अब यह उबलते रहने के पश्चात भी हमेशा ठंडा ही रहेगा। तप करने की इच्छा जागृत हो रही है। क्यों न यहां कुछ दिन रुककर योग साधना कर ली जाए। अलख निरंजन।
काका चमत्कार हो गया। क्या हो गया भाई? ये लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे, एक शेर इन लोगों का पीछा करने लगा। हाँ, लेकिन एक बाबा ने हाथ उठाया और शेर वापस हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई बाबा हाथ दिखाए और शेर भाग जाए? अगर विश्वास न हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। हमारे धन्य भाग है प्रभु। आदेश आदेश आदेश। वत्स, योगी छल कपट से कोसों दूर रहता है। जाओ, युग युगांतर तक इस स्थल को मेरी तपोभूमि के नाम से जाना जाएगा। बाबा गोरखनाथ की जय। बाबा गोरखनाथ की जय। बाबा गोरखनाथ की जय। बाबा गोरखनाथ की जय। अलख निरंजन।